हेलो दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका मैथ की क्लास है। आपका हाइपरबोला चल रहा है, पार्ट 7 है। ठीक है, ये क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है। हमारे क्लास में अगर यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को अनुभव हो चुका होगा और ऐसे कंटेंट मिल चुके होंगे कि जो आप कभी पढ़े नहीं होंगे। कुछ कंटेंट ऐसे न्यू कॉन्सेप्ट दिए हैं जो आप कभी देखे नहीं होंगे। और हमारा क्लास में, मेरे क्लास में हमेशा नया कॉन्सेप्ट, नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो वीडियो यदि आपको अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, अच्छे वीडियो मिल रही हैं, ठीक है, अच्छे ट्रिक मिल रहे हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, वीडियो को कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, क्योंकि आप ही लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं कि अधिक से अधिक आपको नए कॉन्सेप्ट दे, नए चीज़ों दे, नई चीज़ दे, नई ट्रिक दे। ठीक है, क्वेश्चन को विद इन टाइम में कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो आप लोग लाइक करने में और कमेंट करने में कंजूसी ना करें। ठीक है, आप ही लोग के लिए हम करते हैं इतना मेहनत। ठीक है, तो आप लोग के लिए फ्री प्रोवाइड करा भी रहे हैं। तो फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप लोग का तो दायित्व तो बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, मेरे क्लास में डेली कुछ न कुछ नया मिलता रहता है आपको। ठीक है, चाहे आपका ट्रिक मिले, चाहे नए कॉन्सेप्ट मिले, चाहे नए थ्योरी मिले, नए चाहे आपका नया रिजल्ट मिले जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। आपका एग्जाम आपका टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी, एलटी जेआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड एंड जेआईसी लेक्चरर, ठीक है, और आपका जो स्टूडेंट आपका आईआईटी कर रहा है, एनडीए कर रहा है, ठीक है, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन, हर एक क्षेत्र को लेकर चलता हूँ। ठीक है, चाहे आप टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी को ही टारगेट नहीं करता हूँ, मैं आपका एलटी ग्रेड को भी टारगेट करता हूँ, राजस्थान को भी टारगेट करता हूँ, राजस्थान टीजीटी का, बिहार टीजीटी पीजीटी का, ठीक है, ये डीएसएसबी को भी टारगेट करता हूँ। एक ही साथ, एक ही नोट्स में अगर यदि संभव हो सकता है जितना मैं करता हूँ। ठीक है, मुझे विश्वास है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मैं जो भी कंटेंट देता हूँ हर एग्जाम के लिए बेस्ट है, हर एग्जाम के लिए बेस्ट है। क्योंकि और क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन भी देते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछे जाते हैं, जो पूछे गए हैं, जो पूछने की संभावना है, उनको भी आपको मध्य लाते हैं। ठीक है, और यूथ और घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन गलत हैं, जितने भी इसका आंसर गलत है, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपका नहीं समझ में आता, उस क्वेश्चन को हम बाय कॉन्सेप्ट के, अपने कॉन्सेप्ट, अपने ट्रिक, अपने मेथड के द्वारा हम बताकर उसे स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को आप लाइक और कमेंट करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि आप ये वीडियो आप ही लोग के लिए आते हैं, ये आप मैटर आप लोग के ही लिए आते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? तो अधिक से अधिक, यदि वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी लिखिए कि नहीं आप बेस्ट नहीं हो। ठीक है, तो ये हमें तो हर तरह से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, मेरे अंदर जो भी कमियां हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि नहीं सर आप मैटर अच्छे नहीं देते हैं, अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, आपको समझाने का, पढ़ाने का तरीका अलग नहीं है, तो ये भी कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ठीक है, ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पैराबोला है, हाइपरबोला, सॉरी हाइपरबोला है, पार्ट 7 है आपका। ठीक है, लगभग में हाइपरबोला इंड की तरफ जा रहा है, 2 ही 4 दिनों में इंड हो जाएगा। उसके बाद हम एजिम्प्टोट्स पढ़ेंगे, इसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ेंगे। एजिम्प्टोट्स को एक बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को भी एक बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाएगा कि क्वेश्चन बाहर ना आए। ठीक है, तो आपका टॉपिक है आज का डायरेक्टर सर्किल एंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। डायरेक्टर सर्किल को यूनिक मेथड से, ठीक है, डायरेक्टर सर्किल को हम एक यूनिक कॉन्सेप्ट देंगे यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टर सर्किल के लिए हम एक यूनिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको, ठीक है, जो आप लोग अभी तक नहीं देखें। ठीक है, इसका रीजन नहीं जानते हैं आपका डायरेक्टर सर्किल एंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को भी देखा जाएगा, पेयर ऑफ टेंजेंट को भी देखा जाएगा। ठीक है, डायरेक्टर सर्किल के साथ हम पेयर ऑफ टेंजेंट को देख लेंगे। ठीक, और एक यूनिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखा जाएगा, यूनिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखा जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है, सेशन को। ओके, सेशन को स्टार्ट किया जाए। चलिए, आपका है डायरेक्टर सर्किल। ठीक है, क्या है टॉपिक आपका? डायरेक्टर सर्किल है, डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल है आपका। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल आपको सर्कल से ही पढ़ते आए हैं। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल को सर्कल से ही पढ़ते आए हैं। पैराबोला में पढ़े, इलिप्स पढ़े, अब यहाँ पर हाइपरबोला में पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्टर सर्किल जो होता है किसी मूविंग पॉइंट का लोकस होता है, किसी मूविंग पॉइंट का लोकस होता है जहाँ से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट उस कर्व पर ड्रान किया जाता है। ठीक है, आपका क्या होता है? डायरेक्टर सर्किल किसी मूविंग पॉइंट, एनी वेरिएबल पॉइंट का क्या होता है? लोकस होता है, जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट क्या किया जाता है? ड्रान किया जाता है गिवन कर्व पर। ठीक है, क्लियर? अब तो हाइपरबोला में कुछ नए कॉन्सेप्ट है, नए अलग तरीके हैं, क्योंकि आपका पोजीशन ऑफ पॉइंट भी देखा गया तो आपका नया था। ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट भी देखा गया तो नया था, उसमें पोजीशन पॉइंट के बाद देखा गया तो कोई लाइन था, ठीक है, जो हाइपरबोला को इंटरसेक्ट करिए, तो उसमें भी कुछ नए कॉन्सेप्ट थे।
बट लेकिन सर्कल में, पैराबोला में और इलिप्स में सेम कंडीशन है, बट लेकिन हाइपरबोला में चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, चेंजिंग आ जाती है। तो ये लोग कहते हैं, मतलब कि कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप इलिप्स पढ़ ले रहे हैं, पैराबोला पढ़ रहे हैं और सर्कल पढ़ लिए तो हाइपरबोला इजी हो जाता है। इजी तो होता है मगर कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना अलग होते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये आपका ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, क्लियर। इसमें आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, कॉन्जुगेट एक्सिस होता है। ठीक है, जो आपका हाइपरबोला अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का होता है, ठीक है, मतलब कि वो हॉरिजॉन्टल होता है, तो उस सिचुएशन में आपका जो एक्स एक्सिस होता है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, और वाई एक्सिस जो होता है आपका कॉन्जुगेट एक्सिस होता है। ठीक है, ये आपका हाइपरबोला हुआ। ठीक, हाइपरबोला हो गया। ठीक, करा कि डायरेक्टर सर्किल जो होता है किसी मूविंग पॉइंट का, डायरेक्टर सर्किल जो होता है किसी मूविंग पॉइंट का क्या होता है आपका लोकस होता है। लोकस होता है जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जाता है, जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जाता है। आपका मूविंग पॉइंट अल्फा बीटा ले लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा, मूविंग पॉइंट जो है आपका अल्फा बीटा को लेट करते हैं, और यहाँ से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट को क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। यहाँ से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट को हम ड्रा करते हैं, कहाँ पर, गिवन गिवन हाइपरबोला पर, गिवन हाइपरबोला पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये जो टेंजेंट होगा, ठीक है, ये जो टेंजेंट है आपका, ठीक है, ये दो टेंजेंट है। ठीक है, ये क्या है, इनके बीच का कोण क्या है, 9 डिग्री। ये आपका सेंटर है। ठीक है, डायरेक्टर सर्किल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट which from perpendicular tangent, which from perpendicular tangent can be drawn, perpendicular tangent can be drawn, मतलब कि डायरेक्टर सर्किल जो होता है किसी मूविंग पॉइंट का लोकस होता है जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रान किया जाता है। ठीक है, ड्रान किया जाता है। लिखिए, द डायरेक्टर सर्किल ऑफ द लोकस, द डायरेक्टर सर्किल, द डायरेक्टर सर्किल, डायरेक्टर सर्कल is the locus of, is the locus of a point, is the locus of a point, is the locus of a point, is the locus of a point from which, from which, from which perpendicular tangent can be drawn, from which perpendicular tangent, tangent can be drawn, can be drawn to given, to given, to given हाइपरबोला, दिए हाइपरबोला पर क्या किया जाता है, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट क्या किया जाता है, ड्रान किया जाता है। ठीक है, डायरेक्टर सर्किल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves, which can be drawn, from which can be drawn perpendicular tangent to the given hyperbola। मतलब कहने का तात्पर्य है कि डायरेक्टर सर्किल जो होती है किसी कर्व की, उस पॉइंट का, उस मूविंग पॉइंट का लोकस होता है जहां से उस कर्व पर दो टेंजेंट ड्रा किया जाता है, दिए हुए कर्व पर टेंजेंट, परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रान किया जाता है। बात समझ में आ गया। चलिए, बात समझ में आ गया तो हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे और इसको और आगे बढ़ाते हैं इसकी प्रोसेस को। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज दे रहे हैं आपको, ठीक है, जो आपको पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देंगे जो आपको पता नहीं है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल of equation of director circle of a hyperbola, of a hyperbola
कौन बोला? हाइपरबोला। ठीक है, तीन दोस्त थे। ठीक है, तीन दोस्त थे, एक का नाम पैराबोला, दूसरा का नाम इलिप्स और तीसरा का नाम हाइपरबोला था। ठीक है, तो एक ने कुछ नहीं बोला, बाकी दोनों ने बोला। कौन नहीं बोला? इलिप्स नहीं बोला। ठीक है, और बाकी दोनों कौन बोला? हाइपरबोला और पैराबोला बोला। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल आपका हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला आपका इक्वेशन है, आपका यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई का ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई का बी स्क्वायर इक्वल 1। ये आपका इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। देन इक्वेशन, देन डायरेक्टर सर्किल, देन डायरेक्टर सर्किल। ठीक है, तो डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन जो होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है, क्या कोई बता सकता है? ये पॉसिबल कब होगा? ठीक है, ये पॉसिबल होगा आपका। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज, यहाँ पर मिनिमाइज करेंगे पुनः। ठीक है, इसे मिनिमाइज करेंगे। ठीक, इट इज रियल। ठीक, इट इज रियल या इट इज पॉसिबल, इट इज, इसको ध्यान दीजिएगा, ये अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन करिएगा इसे। ठीक है, इट इज रियल, इट इज रियल फॉर ओनली, इट इज रियल ओनली, इट इज रियल ओनली इफ, कब होगा? जब ए स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल बी स्क्वायर होगा, तभी ए डायरेक्टर सर्किल पॉसिबल होगी, अन्यथा ए इमेजिनरी हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यदि आपका ए पॉसिबल तभी होगा जब ये क्या होगा? ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अन्यथा ये आपका क्या होगा? ए निगेटिव हो जाएगा, तो डायरेक्टर सर्किल नहीं होगा, इसकी रेडियस निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, जबकि रेडियस निगेटिव नहीं होती है। बात समझ आ रहा है ना? इट इज रियल, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप कहीं नहीं देखे होंगे, कहीं नहीं सुने होंगे। ठीक है, क्लियर? तो आप लोग से बार बार यही कहते हैं कि हमारे नोट्स ही एनफ है, हमारा कंटेंट ही एनफ है, मेरे मेथड, मेरे ट्रिक ही एनफ है आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, इग्नोर ना करिए, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग को अच्छे मैटर दिया जा रहा है। ठीक है, क्लियर? बात समझ आ रहा है ना? तो मुझे विश्वास है कि आप अब आज से ही आप लोग सभी लोग जितने भी वीडियो देखेंगे आप लोग, ठीक है, जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से चैनल से देख रहे हैं आप मेरी वीडियो, वो लाइक करेंगे, मुझे विश्वास है आप लोग के ऊपर। ठीक है, ठीक, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। दैट इज ओनली इफ, कब होगा ये पॉसिबल? नेक्स्ट, इसका अर्थ दूसरा भी हो सकता है, कब होगा? जब ई का मान 1 से बड़ा हो और ई का मान √2 से छोटा और √2 के इक्वल हो, √2 से छोटा हो और √2 के इक्वल होगा, तभी ए पॉसिबल है, तभी ए रियल होगा। ठीक है, ये डायरेक्टर सर्किल तभी रियल होगा, अन्यथा क्या हो जाएगी? इमेजिनरी हो जाएगी। बात समझ आ रहा है ना? अन्यथा इमेजिनरी हो जाएगी, जो पॉसिबल डायरेक्टर सर्किल हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, पुनः बात करते हैं डायरेक्टर सर्किल की। डायरेक्टर सर्किल जो होता है, किसी मूविंग पॉइंट का क्या होता है? लोकस होता है। क्या होता है? लोकस होता है, जहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉन किया जा सकता है, गिवन कर्व पर या गिवन इलिप्स पर। ठीक है, ये आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, 90 डिग्री इनके बीच। अभी प्रूफ करा के दिखा रहे हैं आपको, ये आपका प्रूफ करा दे रहे हैं अभी। ठीक है, ये इट क्या होगा? रियल कब होगा? जब आपका ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा, या दैट इज कर सकते हैं ओनली इफ ई का मान 1 से बड़ा, ई का मान 1 से बड़ा और ई का मान 2 हो, √2 हो या √2 से छोटा होगा। इसको भी प्रूफ करा दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, प्रूफ करा दे रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर पहले देख लेते हैं। ठीक, इसे प्रूफ करा दे रहे हैं, ये कहाँ से आया? ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस का 1 होता है, ई स्क्वायर माइनस का 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, बी की जगह ए स्क्वायर पुट कर दीजिए, तो ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। ठीक है, और ई स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये बचेगा 1 इक्वल आपका ई स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट ई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका, ई स्क्वायर आपका ग्रेटर देन इक्वलिटी का होल्ड कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, इक्वलिटी होल्ड कराएंगे यहाँ पर। ठीक, बात समझ आ गया ना? इधर आएगा, ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन होगा, यहाँ कर लीजिए ग्रेटर देन आर इक्वल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ई स्क्वायर लेसर देन आर इक्वल होगा ना, लेसर देन आर इक्वल होगा। ठीक है, लेसर देन आर इक्वल होगा आपका √2 हो जाएगा, और ई इक्वल हो जाएगा आपका लेसर देन आर इक्वल √2। और चूंकि हम जानते हैं हाइपरबोला जो होता है, हाइपरबोला जो होता है क्या? 1 से बड़ा होता है। हाइपरबोला जो होता है 1 से बड़ा होता है, तो ये आपका कंडीशन होता है। ठीक है, ये आपका
कंडीशन होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपका कंडीशन होता है। ये डायरेक्टर सर्किल रियल कब होगी? जब ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा। ये आपका यूनिक कॉन्सेप्ट है। हमारे क्लास में कुछ न कुछ आपको डेली सीखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ न कुछ नया मिलेगा, नए क्वेश्चन, नए ट्रिक, नए कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर? आते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया, इसको थोड़ा प्रूव करा देते हैं। ठीक है, इसे प्रूव करा देते हैं। ठीक, ये लास्ट आपका टॉपिक है। इसके बाद ये डायरेक्टर सर्किल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये लास्ट डायरेक्टर सर्किल है कोनिक सेक्शन का। आपका सर्कल पढ़े, पैराबोला पढ़े, इलिप्स पढ़े। ठीक है, सब में प्रूव कराया गया है लगभग में। इसको लास्ट प्रूव कराकर इसको इंड करते हैं डायरेक्टर सर्किल को। ठीक है, तो आपको अभी बताएं कि यह क्या है, दोनों टेंजेंट क्या थे? परपेंडिकुलर थे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है आपका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म में क्या होता है आपका? y इक्वल पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, y इक्वल mx प्लस सिर्फ पॉजिटिव वाला। ठीक है, एन ऑफ है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, चूंकि अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा उस पर क्या है? लाइज कर रहा है ना। ये आपका अल्फा बीटा क्या है? मूविंग पॉइंट माने, तो इसे सेटिस्फाई करेगा। बीटा इक्वल एम अल्फा प्लस रूट में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है। ठीक है, इसे इसको इधर लाइए, आपका हो जाएगा बीटा माइनस का एम अल्फा इक्वल आपका रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, ये आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक, कैन सॉल्व करिए। ये आपका बीटा का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस होगा 2m अल्फा बीटा इक्वल आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सबको इधर लाइए और एम में क्वाड्रेटिक बना लीजिए। ठीक है, एम में क्वाड्रेटिक बना देते हैं, तो एम स्क्वायर कॉमन करेंगे यहाँ से। एम स्क्वायर कॉमन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा और आपका माइनस 2m अल्फा बीटा ऑलरेडी है और प्लस का बीटा स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर होगा इक्वल 0 हो जाएगा। ये एम में क्वाड्रेटिक है। क्या है? एम में क्वाड्रेटिक है आपका। ठीक है, एम में क्वाड्रेटिक है और चूंकि आपको इसके दो रूट होंगे, एम में जब क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे, m1 और m2 मान लेते हैं। ठीक है, m1 और m2 मान लेते हैं, इसके 2 रूट हो गए m1 और m2। ठीक है, तो चूंकि आपको कह रहा है कि ये दोनों टेंजेंट क्या है? दोनों टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य इन दोनों रेखाओं का जो स्लोप होगा -1 के इक्वल होगा। जो दोनों रेखाओं का जो स्लोप होगा का प्रोडक्ट जो होगा, ठीक है, दोनों रेखाओं के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट टर्म सी बाई ए होता है, बी स्क्वायर और प्लस का बीटा का स्क्वायर है। ठीक है, और प्लस का बी स्क्वायर अपान के अल्फा स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल आपका -1 हो जाएगा और क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो बीटा का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल आपका हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल कर दिए। ठीक है, माइनस से मल्टीपल कर दिए। अल्फा स्क्वायर किधर लाएंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर इक्वल और ए स्क्वायर को बी स्क्वायर को इधर लाइए, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। लोकस ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? लोकस लेते हैं। तो लोकस में आपका हो जाएगा, लोकस में क्या करते हैं? एक्स के स्थान अल्फा के स्थान पर एक्स लिख देते हैं और बीटा के स्थान पर वाई लिख देते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या है? डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल है डीसी। ठीक है, नोट करेंगे और तेजी से नोट करेंगे। ठीक है, और ओके बोलेंगे। इसे प्रूव करा दिया गया। ठीक, अब यहीं पर हम पेयर ऑफ टेंजेंट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? पेयर ऑफ टेंजेंट देख लेते हैं, जो कि आपका सर्कल से पढ़ते आ रहे हैं। पैराबोला में पढ़े, इलिप्स में पढ़े, अब हाइपरबोला में लास्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक को टच करते हुए चलेंगे। ठीक है, सभी लोग कहते हैं कि इलिप्स को पढ़ लिया जाए, पैराबोला पढ़ लिए तो हाइपरबोला इजी हो जाता है, मगर यहाँ कुछ हम अधिक से अधिक पॉइंट देखें कि डिफरेंट होता है। जैसे पोजीशन ऑफ पॉइंट देख लिया गया, पोजीशन ऑफ पॉइंट के बाद देखें डायरेक्टर सर्किल भी हम विवादित था। डायरेक्टर सर्किल रियल कब होगा? ठीक है, डायरेक्टर सर्किल रियल कब होगा? उसके बाद देखा गया आपका, ठीक है, उसके बाद देखेंगे आगे नेक्स्ट जो भी आपका इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में देखा गया था, वो भी विवादित था। ठीक है, चलिए तो नोट करेंगे, तेजी से नोट करिए। आपको डेली में नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चन देते रहूँगा। ठीक है, बस आप लोग का हमें क्या चाहिए? आप लोग का एक लाइक, एक कमेंट, बस यही चाहिए। ठीक है, मेरे मेहनत और मेरे जो ईमानदारी से आप लोग के प्रति जो कार्य कर रहा हूँ, तो बस यही कि मेरे के मेहनत और ईमानदारी का जो मुझे मिलना चाहिए वो मेरे लाइक है, आप लोग का लाइक और कमेंट है। ठीक है, क्लियर? यदि आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम कुछ दिन के बाद हम पब्लिकली बंद कर देंगे। ठीक, उन्हीं लोग को ऐप्स पर बस सिर्फ पढ़ाएंगे जिसका एडमिशन होगा। ठीक है ना?
बात समझ रहे हैं आप लोग? तो अधिक से अधिक आप लोग लाइक करिए, क्योंकि आप ही लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं कि आप लोग का भी सिलेक्शन हो, अच्छे से सिलेक्शन हो जाए, अच्छी जगह आप लोग को भी हो, मेहनत से पढ़ें। ठीक है, चलिए अब पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट में बात करते हैं कि जो पॉइंट होता है, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट में जो होता है आपका, चाहे आपका सर्कल पड़े हैं, चाहे पैराबोला पड़े या इलिप्स पड़े, हाइपरबोला में भी वही कंडीशन होगा आपका। जो पेयर ऑफ टेंजेंट होगा उस पर जो जिस पॉइंट से ड्रा किया जाएगा वो पॉइंट क्या होगा, पैराबोला, कोनिक सेक्शन के, मतलब कि जो भी कर्व होगा उसके बाहर होगा। ठीक है, इस सिचुएशन में पेयर ऑफ टेंजेंट में, ठीक है, स्पर्श रेखा युग के मतलब समीकरण का फाइंड आउट जब करते हैं तो उसमें जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, कर्व के बाहर होता है। जैसे आपका, जैसे हम बनाते हैं फिगर, ठीक है, फिगर बनाते हैं, कॉनिक सेक्शन आपका जो ज्योमेट्री है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रोल अदा करती है। कब कब जब इसका फिगर बनाते हैं तब। ठीक है, इसका फिगर हमेशा बनाया करिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, ये आपका सेंटर सी है और ये वाई एक्सिस है जिसे आपका कंजुगेट एक्सिस कहते हैं, आपका एक्स एक्सिस है जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। यहाँ से पॉइंट लेते हैं कोई, ठीक है, कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, जो आउटसाइड होगा आपका पॉइंट पी, पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है। ठीक है, जहाँ से दो टेंजेंट ड्रा किया जाता है कर्व पर, इस कर्व पर दो टेंजेंट। ठीक है, बात समझ जाएगा। ये आपका आउटसाइड, ये पॉइंट क्या आपका आउटसाइड होगा हमेशा, जो पॉइंट है आपका पॉइंट ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज आउटसाइड होगा। ठीक है, हमेशा आउटसाइड होगा, तभी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रहा है ना, तभी टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इफ लिख लीजिए, इफ पी बी एनी पॉइंट, इफ पी जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी एनी पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड, बात समझ में आ गया। ठीक, ऑफ द हाइपरबोला, कोई पॉइंट पी है जो आपका क्या है, हाइपरबोला के बाहर है। ऑफ द, ये आपका आउटसाइड है, ये आपका आउटसाइड है, आउटसाइड ऑफ द हाइपरबोला, ऑफ द हाइपर, ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, ऑफ द हाइपरबोला, देन पेयर ऑफ इक्वेशन, देन पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट, then pair of tangent, pair of the tangent, pair of tangent PQ, यहाँ से आपका नाम दे दीजिए, ये आपका Q कर लीजिए। ठीक है, जो आपका पॉइंट का कंटेक्ट है P कर लीजिए, इसे R कर लीजिए। ठीक है, PQ एंड PR, PQ एंड PR कैन बी ड्रॉन, PQ एंड PR कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन। ठीक है, कैन बी ड्रॉन फ्रॉम P, कैन बी ड्रॉन फ्रॉम P, P से क्या किया जाता है, दो टेंजेंट ड्रॉन किया जाता है PQ और PR को, PQ और PR को, उनका जो संयुक्त समीकरण होता है उसी को पेयर ऑफ टेंजेंट कहते हैं। जो इनका संयुक्त समीकरण होता है उसी को क्या कहते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट नाम दे दिया गया, संयुक्त समीकरण। ठीक है, संयुक्त समीकरण को पेयर ऑफ टेंजेंट नाम दे दिया गया। देन द इक्वेशन ऑफ, देन द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स PQ एंड PR। ठीक है, PQ एंड PR क्या होगा, PQ एंड PR क्या होगा, इज S1 इक्वल टी स्क्वायर, S1 इक्वल टी स्क्वायर। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट है। वेयर यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से मिनिमाइज करेंगे पुनः हम। ठीक है, साइड कर लेते हैं इसे। वेयर जो S है, ठीक है, S से जो आपका क्या है, S जो आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1 है। ठीक है, और S1 जो इस पॉइंट को रखने पर फाइंड होता है वैल्यू। ठीक है, कह सकते हैं आपका पावर,
ठीक है, पावर ऑफ पॉइंट, ठीक है, पावर ऑफ पॉइंट x1 का स्क्वायर अपान के ए स्क्वायर माइनस का y1 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और जो t है आपका, ठीक है, एज ए टेंजेंट, t क्या अब जो टेंजेंट है 0 है, दैट मीन्स इसे लिख सकते हैं क्या, t इक्वल आपका होगा x1 अपान के ए स्क्वायर माइनस का y1 अपान के बी स्क्वायर माइनस 1, ये आपका, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। तो नोट करिए तेजी से नोट करिए, ठीक। ये हो गया आपका डायरेक्टर सर्किल, पेयर ऑफ टेंजेंट। अब आते हैं नॉर्मल देखते हैं, नॉर्मल देख लेते हैं तेजी से, ठीक है। नॉर्मल, उसके बाद जो भी रिजल्ट बचेंगे नेक्स्ट कल देखेंगे, ठीक है। पास में आ रहा है ना, ये नॉर्मल कल हम खत्म कर देंगे। नॉर्मल से कुछ क्वेश्चन, नॉर्मल से जो आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको खत्म किया जाएगा, ठीक है। और उस पर उसके बाद आगे पढ़ा जाएगा जो भी आपका रिजल्ट आएंगे बन, लेकिन एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे आपका, ठीक है, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे। एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, जब हम पूरा कॉन्सेप्ट ही दे दे रहे हैं, एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा, क्वेश्चन ही दे दे रहे हैं पूरा, कहाँ से एग्जामिनर पूछेगा, क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, ठीक है, बाहर नहीं जाएगा मेरे नोट से। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, क्लियर। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको याद कराने का भी तरीका बताऊंगा, बताता भी हूँ कैसे याद करते हैं, कैसे मेमोराइज करते हैं, कैसे लर्न करते हैं, कैसे हमेशा के लिए लर्न कर लिया जाता है, ठीक है। पहला आपका पॉइंट फॉर्म में, ठीक है, पहला पॉइंट फॉर्म है आपका, पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, क्लियर। पॉइंट फॉर्म में आपको बताएंगे, ठीक है, कैसे याद किया जाता है। इसे प्रूफ भी करा सकते हैं, बट प्रूफ कराने कोई नीड आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई मैटर यहाँ पर नहीं है कि आपको प्रूफ करें, क्योंकि हम आपका ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर प्रूफ कराने लायक होगा आपको प्रूफ कराने का प्रोसेस भी बता दिए, सर्कल के साथ से, सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया और इलिप्स हो गया, ठीक है, उसमें प्रूफ कराया गया आप लोग को अच्छे से, ठीक है। तो पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा आपका, ठीक है, आप दोनों साइड लिखिए, दोनों साइड क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, दोनों साइड लिखिए, दोनों साइड ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और इलिप्स में क्या था कि दोनों साइड इलिप्स का जो नॉर्मल देखे थे, नॉर्मल को बताए थे, तो दोनों साइड हम माइनस कराए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर के साथ चिपका दीजिए, ए स्क्वायर के साथ चिपकाइए, क्या चिपकाना है हमें, ठीक है, ए स्क्वायर के साथ चिपकाएंगे एक्स बाई एक्स वन चिपका दीजिए, और वाई बाई बी के साथ वाई बाई y1 को चिपका दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिखाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, या तो लिखा ही देते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला हाइपरबोला आपका है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 है, ठीक है। एट पॉइंट इसका फिगर भी बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एट पॉइंट करा है, तो एट पॉइंट करा है आपका, जो पॉइंट है आपका पी एक्स, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, तो देन इक्वेशन जो होगा आपका, क्या होगा, x बाई x1 ए स्क्वायर प्लस y बाई y1 बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहाँ पर क्या था, इलिप्स में माइनस था, ठीक है। आते नेक्स्ट रिजल्ट इसका, नेक्स्ट क्या होगा आपका, नेक्स्ट आपका सेकेंड पॉइंट चलो पैरामेट्रिक फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या होगा आपका, पैरामेट्रिक फॉर्म ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला, टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला क्या आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 है, ठीक है। एट पॉइंट, एट पॉइंट, पॉइंट आपका पैरामीट्रिक फॉर्म में होगा क्योंकि हम पैरामीट्रिक देख रहे हैं। एट पॉइंट ए सेक फाई और बी tan फाई, ठीक है। वेयर फाई द इसेंट्रिक एंगल वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, ठीक है। फाई क्या है आपका इसेंट्रिक एंगल है जो वेरीज करता है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई के बीच तक वेरीज करता है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा आपका, देन इक्वेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देन इक्वेशन आपका होगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, ठीक है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ए से कैंसिल होगा, ठीक है। तो एक्स ए हो जाएगा आपका, एक्स ए सेक कॉस हो जाएगा कॉस फाई, ठीक है, और प्लस का हो जाएगा आपका वाई बी कॉट फाई इक्वल आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। छोटे से करा, ठीक है, नोट करिए तेजी सर। ठीक, नेक्स्ट आपका चला दिए, अभी तो पहला क्लास है, आज लेट आए थे, सुबह 5 बजे जाकर काम करना था एक सर का। एक लोग का फाइल देखिए आपका चला दिए, करवा लीजिए। थर्ड इसका है, ठीक है, थर्ड वाला आपका स्लोप फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। ठीक, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला, टू द हाइपरबोला टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है, इक्वल 1। इक्वल 1, ठीक है, इक्वल 1 इन टर्म ऑफ द स्लोप, इन टर्म ऑफ द स्लोप, इन टर्म ऑफ द स्लोप, स्लोप के टर्म में, ठीक है, इन टर्म ऑफ स्लोप एम ऑफ द नॉर्मल, एम ऑफ द नॉर्मल, ये नॉर्मल का क्या है, स्लोप है, ठीक है, नॉर्मल का स्लोप है। तो इक्वेशन जो होगा आपका, देन इक्वेशन जो होगा आपका, इक्वेशन, ठीक है, y इक्वल आपका हो जाएगा mx
प्लस माइनस, ठीक है, एम एक्स प्लस माइनस एम ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपान के रूट में होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल में क्या हो जाता है, एम जो होता है स्लोप जो होता है बी के साथ चला जाता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है इन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है इन स्लोप फॉर्म में, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख लेते हैं। यहीं पर आपका ये आपका जो था, ठीक है, ये वाला पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म जा नॉर्मल में, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल था ये आपका पूछ लिया गया है झारखंड टीजीटी में, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्ट आप पूछा गया आपका झारखंड टीजीटी पूछा गया आपका, ये आपका झारखंड टीजीटी 2000 आपका 17 में पूछा गया है, ठीक है, 2017 में पूछा गया है ये आपका। तो जो रिजल्ट है और जो रिमार्क्स है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो इसे इग्नोर ना करिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यहीं पर देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहीं पर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यहीं पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यहीं पर दिखा दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो एम होता है यहाँ पर बी के साथ चला जाता है हमेशा, ठीक है, हर पॉइंट में देखें आपका, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा आपका प्लस माइनस होगा आपका ए स्क्वायर होगा अपान के रूट में होगा आपका ए स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा आपका, ठीक है। आगे जो आपका होगा नेक्स्ट वाई वाला क्वाड्रेंट होगा माइनस प्लस होगा आपका एम होगा और बी स्क्वायर होगा अपान के रूट में, ठीक है, यही होगा आपका ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ से नॉर्मल ड्रा किया जाता है, ठीक है, जहाँ से नॉर्मल ड्रा किया जाता है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब यहीं पर हम कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी देख लेते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, यहीं पर कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी देख लेते हैं, ठीक है, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी देख लेते हैं, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। ठीक, चलिए अब यहीं पर हम कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी आपको पढ़ा दे रहे हैं, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी, ठीक है, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी आपको पढ़ा दे रहे हैं किसकी, हाइपरबोला की, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी किसकी पढ़ाना है, हाइपरबोला की, ठीक है। चलिए आइए, इफ द स्ट्रेट लाइन, इफ द स्ट्रेट लाइन, इफ द स्ट्रेट लाइन y इक्वल एम एक्स प्लस सी इज नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला आपका है एक्स स्क्वायर वाई का ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है, ये आपका क्या है, हाइपरबोला है। देन कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी, देन कंडीशन जो होगा आपका, देन कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी क्या होगा,
सी स्क्वायर इक्वल आपका हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान के हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपका क्या है, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। क्या है, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। ठीक है, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। यहाँ पर प्लस होगा, सॉरी यहाँ प्लस होगा। ठीक है, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। ठीक है, एक कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी हो गई, इसको नोट करिएगा। ठीक, ओके। तो जो भी रिजल्ट अब होंगे, ठीक है, जो भी रिजल्ट हैं इसको, जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं अब इसको हम कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए कि जिसका ये सभी लोग को बेनिफिट मिल सके। ठीक है ना, तो क्लास को यहीं पर रोकते हैं। आपका कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी देखा गया, आपका डायरेक्टर सर्किल देखा गया, पेयर ऑफ टेंजेंट देखा गया। ठीक है, और नॉर्मल देखा गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इन तीनों फॉर्म को देखा गया। पॉइंट ऑफ कंटेक्ट देखा गया, आपका कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी देखी गई। तो इसे ठीक है, तो अब यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। ओके, थैंक्स।